हेलो फ्रेंड्स, विजुअल आर्ट्स विद विनी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक पेपर सॉल्व करवाने जा रही हूँ। एक्चुअली ये ऑन डिमांड है। किसी ने अपने ही किसी दोस्त ने हमें टेलीग्राम चैनल पे इसको सेंड किया था कि इसको सॉल्व करवा दीजिए। तो आज मैं अपना वो वेस्टर्न आर्ट का कंटिन्यूशन रिनाइसेंस वाला वीडियो तो नहीं लाई हूँ, वो भी कल दे दूँगी, लेकिन आज हम लोग इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, क्योंकि किसी की इच्छा है कि हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो चलो मैंने सोचा क्यों ना आज हम यही पेपर को लेके सॉल्व कर लेते हैं। ये DSSSB का पेपर है शायद, और इसका कितना लिखा है देखिए, 200 मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें देखिए, जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन और जो लॉजिकल, ये सब तो आप लोग खुद प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप वो देख सकते हैं। हम जो आज सॉल्व करने वाले हैं वो हम लोग चित्रकला मीन्स पेंटिंग का जो सेक्शन है वो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें, देखे थे मैंने, अपन लोग वही देख लेते हैं। देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो देखते हैं, ठीक है। और अगर जो कोई भी सदस्य पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों प्लीज़ इसी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे वीडियोस की लिंक मिलेगी, जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा आपके TGT PGT अदर पेंटिंग एग्ज़ाम्स, स्पेशली नेट JRF, उसके लिए आपको बहुत यूज़फुल रहेगा। तो आप उस लिंक पे जाएं, वीडियो देखें, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हम लोगों का ग्रुप बढ़ सके। हम लोगों का ग्रुप बढ़ेगा तो हम लोग काम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब हम ये शुरू करते हैं। देखिए, सेक्शन B में जब जो ये इसमें सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये इसमें शायद 100 क्वेश्चंस होंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। और देखिए, एक चीज़ बताऊं, मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज किया है, क्वेश्चन पेपर को। तो उससे मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप लोग TGT PGT है ना, इनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग मुझे नेट JRF के लिए फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग से, और उसी के लिए प्रिपरेशन चाह रहे हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा इसका लेवल कम है। नेट का लेवल इससे ज़्यादा रहता है, आप लोग यही सोचिए। लेकिन प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं, तो नेट वाले लोग भी इसको अच्छे से प्रैक्टिस के तौर पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। ओके, मधुबनी फोक आर्ट केम फ्रॉम, मतलब अब मैं हिंदी में ही ले लेती हूँ। हाँ, मधुबनी लोक कला यहाँ पाई जाती है। मधुबनी लोक कला आप सबको पता है किस जगह की फेमस है। तो मधुबनी लोक कला बिहार की फेमस है, ठीक है। वहाँ मतलब फेमस क्या, बिहार में पाई जाती है। बिहार की मिथिला शहर में, जहाँ की सीता जी रहते हैं, उस शहर की मिथिला पेंटिंग्स भी कहते हैं मधुबनी को। मधुबनी उस शहर की लोक कला होती है। और मोस्टली इसका सब्जेक्ट मैटर, मतलब जो बोलेंगे विषय वस्तु कहेंगे, वो राम सीता और रामायण उस प्रकार से रिलेटेड रहता है। उसको याद करने की सबसे अच्छी चीज़ यही है, क्योंकि सीता जी मिथिला के रहते हैं, इसलिए मोस्टली वहाँ का टॉपिक ये रहता है। दूसरा देखें तो हम देखते हैं, जिस कलाकार ने सूरपुर चित्रकारी में नई जान फूकी थी। सूरपुर चित्रकारी एक मिनिएचर की स्टाइल रहता है पेंटिंग का, और जिसने उसमें काम ज़्यादा किया था, मतलब एक नई जान फूक दी थी। तो कौन है? VG अंडानी, विजय हगर गुंडी की, NS हर्ष और JM मणि। तो इसका आंसर हो जाएगा विजय हगरगुडी की। ये कर्नाटका के आर्टिस्ट हैं, और इन्हीं ने मतलब सूरपुर चित्रकारी में अच्छा काम किया है काफ़ी। आप उसको सर्च करो नेट पे, तो आपको वो वाली चित्रकारी, वो मिनिएचर आर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है इसमें अभी ये भी क्या है कि आई डोंट नो पेपर कौन सा है, लेकिन इसमें मोस्टली साउथ के क्वेश्चन, साउथ रिलेटेड आर्टिस्ट, इनके क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं। कर्नाटका, केरला, वहाँ से रिलेटेड जो काम है, वहाँ से रिलेटेड आर्टिस्ट हैं, उनके क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें यह गौण रंग नहीं है। गौण रंग मतलब कि सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर कौन सा नहीं है? तो बैंगनी, बैंगनी पता है आपको, वायलेट, नारंगी, ऑरेंज, भूरा और हरा। तो बैंगनी, नारंगी, ग्रीन, ये तीनों सेकेंडरी कलर है, जबकि ब्राउन
सेकेंडरी कलर नहीं है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी भूरा ब्राउन। प्रसिद्ध भारतीय कलाकार गणेश पायने एक बहुत बड़े कलाकार, इंस्टॉलेशन मूर्तिकला में काम करते हैं। वो कहाँ के हैं, तो वो वेस्ट बंगाल के हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। सॉरी, ये इधर भी है। आंध्र प्रदेश की लोक कला कौन सी है, आंध्र प्रदेश की लोक कला कौन सी है, सबको पता है। देखिए मैं यही आपको बोल रही थी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, यहाँ के क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, वहाँ के आर्टिस्ट फोकस्ड भी यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो आंध्र प्रदेश की लोक कला कौन सी होती है, पटचित्र नहीं, बंगाल की है। वर्ली महाराष्ट्र की है। कलमकारी, यस, कलमकारी जो है वो आंध्र प्रदेश की लोक कला मानी जाती है। एनजीएमए का पूर्ण मतलब फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। ठीक है, कहाँ है देख लो, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। आगे देखिए, जैतून हरिन रंग इसको किससे मिला के पाया जाता है, जैतून हरिन रंग मतलब ओलिव ग्रीन। ओलिव ग्रीन कलर आपको पता है काला और नारंगी से नहीं बनेगा, काला और पीले से भी नहीं बनेगा, काला और हरे से बन जाएगा। तो ओलिव ग्रीन कलर, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक का मात्रा थोड़ा कम और ग्रीन को ज़्यादा करना है। केरल में कौन से प्रांत में रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था, तिरुवनंतपुरम में हुआ था, हमें सबको पता है ये तो। चलिए आगे देखें। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पे स्थित है, ये वो आर्ट स्कूल है जो ब्रिटिश एम्पायर के समय डेवलप हुए थे, बने गए थे। मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, लाहौर, यहाँ पे बने गए थे, जिसका नाम बाद में सर जे स्कूल ऑफ मॉडर्न आर्ट पड़ गया। तो ये कहाँ पे है, जो बॉम्बे वाला हमारा आर्ट स्कूल था उसी का नाम बाद में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट पड़ा। तो क्या आंसर आ जाएगा, बॉम्बे। इनमें से किस चित्रकार ने तंत्र पर चित्रों की माला चित्रित की, कौन से चित्रकार, सूजा, रजा, गणेश हिंडौती और अर्पणा कौर। तो इनमें से हमको ये बहुत कॉमन है क्वेश्चन कि जो रजा हैं उनने तंत्र पर चित्रों का काम किया था, लाइंस और सर्कल्स में, और बहुत सुंदर कार्य किया है। आप लोग एक बार सर्च करना तो आपको उनके काम से ही समझ आ जाएगा कि उनने इस चीज़ में अपना मतलब ध्यान आकर्षित किया था। ऐसा कलाकार बताइए जिसने अति यथार्थवाद मतलब श्योरलिज्म है ना में काम किया था, एक मिनट, हाँ सॉरी, श्योरियलिस्टिक में जो काम किया था, तो ये कौन है, तो सबको पता है, वैन गॉग, पॉल गॉगिन, इगॉन शिले नहीं है, सैल्वाडोर डाली को ही हम अति यथार्थवाद के लिए मानते हैं। के अहबर एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं, जानते हैं हम, और उनकी कलाकृतियाँ पॉल गॉगिन और इस भारतीय कलाकार से प्रेरित थी। देखो बहुत अच्छे कलाकार हैं वो के अहबर, और बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं उनने, लेकिन उनके जो आर्ट स्टाइल है वो इफ़ेक्ट मतलब प्रभाव देखने को मिलता है। तो पॉल गॉगिन, जिसको पॉल गॉगिन कहते हैं, पॉल गोगा कहते हैं हिंदी में, जैसे उनको उनका भी देखने को मिला है, पॉल सीज़ैन का भी देखने को मिला है। और तीसरा जो भारतीय कलाकार हैं वो हैं हमारी अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल की भी जो आर्ट स्टाइल है उसका इफ़ेक्ट भी हमें के अहबर के वर्क में देखने को मिलता है। आगे देखें तो राम किंकर बेंच ज़्यादातर किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो देखिए शापाकला, शिल्पकारिता, नाट्यकला, मूर्तिकार और चित्रकार हम इसको कह सकते हैं। पेंटिंग भी वो करते हैं आपको है ना, और मूर्तिकला तो है ही। हलेबीडु मंदिर की वास्तुशैली क्या है, हलेबीडु एक जो टेम्पल है कहाँ पे, तो होयसला एम्पायर का है वो, और उसीलिए उसकी वास्तुकला क्या होएगी, होयसला वास्तुकला रहेगी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कहाँ पाए जाते हैं, देखिए हम बोलते हैं इसको भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता पाई जाती है, लेकिन प्रमुख स्थल जो मेन सेंटर हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, हम सब जानते हैं वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को कहते हैं। और क्योंकि ये दोनों पाकिस्तान में निवास है मतलब प्रेजेंटली, इसलिए इसका आंसर आपका पाकिस्तान होगा, भारत नहीं होगा। मुगल चित्रकारी होती है लघु चित्रकारी मतलब मिनिएचर, हास्य चित्रकारी, पट चित्रकारी, भित्ति चित्रकारी, म्यूरल है ना, हास्य चित्रकारी और भित्ति चित्र मतलब म्यूरल, पट चित्र मतलब पट चित्र, तो कहाँ पे होती है, तो लघु चित्रकारी होती है।
आगे देखें, मोनालिसा को किसने चित्रित किया है भाई लोग? तो सबको ही पता है मोनालिसा। आगे देखो ही मत, जहाँ लियोनार्डो दा विंसी, बच्चे बच्चे को पता है ये चीज़। आगे विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण किसने किया है? तो ये भी बच्चे बच्चे को पता है कि ताजमहल शाहजहां ने बनाया है। दोस्तों इतना जो ये स्ट्रेट क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस आप नेट में उम्मीद मत रखिएगा। नेट में बहुत घुमा के क्वेश्चंस किए जाते हैं, लेकिन फिर भी फॉर द प्रैक्टिस अच्छा है आप लोग के लिए ये पेपर भी। आगे बढ़ें, 119, एडगर डेगस। एडगर डेगस एक इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट कहाँ के फेमस हैं? तो कहाँ के हैं मतलब वो फ्रांस, डेनमार्क, इटली, जर्मनी, तो फ्रांस के हैं एडगर डेगस। सो 20, द क्रिएशन ऑफ एडम, बहुत ही बढ़िया पेंटिंग, रेनाइसेंस, हाई रेनाइसेंस की पेंटिंग। किसने बनाई है ये पेंटिंग? तो सबको पता है हमें, माइकल एंजेलियो ने इस पेंटिंग को बनाया है। बिनाले नामक समकालीन कला प्रदर्शनी 2013 कहाँ संपन्न हुई? बिनाले एक कला प्रदर्शनी है ना, और इसके बारे में बता दूं मैं आपको कि वो भारत की सबसे बड़ी कला प्रदर्शनी है, और एशिया में कंटेम्प्ररी आर्टिस्ट के लिए, मतलब कंटेम्प्ररी आर्ट के लिए सबसे बड़ी आर्ट एग्जीबिशन है। बिनाले एक आर्ट एग्जीबिशन है, ठीक है। तो और ये इसका स्टार्टिंग ही कहाँ हुआ था? कोची में, कोची की आर्ट है ना। तो ये 2013 भी कहाँ संपन्न हुई? कोचीन में। आधुनिक और समकालीन भारतीय कलाओं का समाला मेला, जो दिल्ली में भारतीय कला मेला नाम से जाना जाता है, उसे यह भी कहते हैं, मीन्स एक आर्ट फेयर है एक तरह से, जो इंडियन आर्ट फेयर के नाम से दिल्ली में जाना जाता है। अभी प्रेजेंट जाना जाता है, लेकिन उसका पहले का नाम पूछ रहे हैं क्या था, मतलब ये भी नाम कहते हैं। तो कला मेला सम्मेलन, भारतीय कला सम्मेलन, भारतीय समकालीन कला मेला और आर्ट इंडियन, तो इसको कहते हैं हम, एक मिनट, इंडियन आर्ट समिट, हाँ सेकंड वाला, ये वाला होगा, जो इसको कहते हैं भारतीय कला सम्मेलन, मतलब इंडियन आर्ट समिट। इस नाम से पहले ये जाना जाता था, लेकिन अब ये इंडियन आर्ट फेयर के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं 23वां, 18वीं सदी में यूरोप में जो बड़ी क्रांति हुई, उसमें मीन्स जो सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन, लेकिन 18th सेंचुरी। तो देखिए, प्रभाववाद 19th सेंचुरी का है, घनवाद भी 19 to 20 सेंचुरी का है, अति यथार्थवाद भी सेम उसी के बाद का है, लेकिन यथार्थवाद जो है वो 18th सेंचुरी के लेट 18th सेंचुरी में ये आ गया था। और हमने ये भी देखा था कि यथार्थवाद दो पीरियड्स में हुआ है ना। तो उससे पहले भी वो हुआ है 17वीं 8वीं शती में, है ना, 17th सेंचुरी रियलिज्म भी बोलते हैं। और ये हम 18th सेंचुरी का पूछे हैं, तो इसका आंसर आपका यथार्थवाद ही रहेगा। आगे देखो, गेहूं का खेत मतलब व्हीट फील्ड। व्हीट फील्ड किसने बनाया है? तो हम जानते हैं इसको सभी, विंसेंट वैन गॉग ने बनाया है। बी, विंसेंट वैन गॉग ने गेहूं का खेत चित्र बनाया है। बाल कला का पहला चरण क्या है? देखिए, चाइल्ड आर्ट जो रहता है उसका पहला इसका स्टेज होता है ना, 2 से 4 ईयर्स एज, फिर आगे की एज, ऐसे करके उसका अलग अलग 4, हमने 4 से 5 उसमें डिवाइड करते हैं उसको, है ना, जब तक कि बच्चा बड़ा नहीं हो जाए एक तरह से। लेकिन तो उसका जो सबसे पहला चरण क्या होता है, तो देखते हैं, पूर्व योजनाबद्ध, मतलब सांकेतिक, सिमेटिक होता है योजनाबद्ध, है ना। एक मिनट में पहले इंग्लिश में इसको देख लूँ क्या, कहाँ होगा ये, 127, ये रहा। हाँ, प्री सिमेट्रिक स्टेज मतलब सिंबॉलिक, जब आप सिंबॉलिक कार्य करते हो। द सिमोटिक स्टेज, रियलिस्टिक एज, जो रियलिस्टिक उसमें होगा, और स्क्रिबलिंग एज। तो स्क्रिबलिंग एज जो होती है वो सबसे पहली एज रहती है बाल कला की, जब बच्चा सिर्फ एक अपना हाथ में पेन लेके उसको ऐसा 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 करना सीखता है, तो वो उसकी स्क्रिबलिंग एज कहती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं इसमें, कलम धासु चरण, ठीक है। तो ये उसका पहला स्टेज है। एक सेकेंड, हम इरेजर ले लें। चलिए अगला देखते हैं, एक मिनट।
इंस्टॉलेशन आर्ट, ठीक है, ऐसा कलाकार जिसने ज़्यादातर संस्थापन कला मतलब इंस्टॉलेशन आर्ट में कार्य किया है। तो कांडेराव, मारी समाचार, ये देखिए ये भी सब साउथ के आर्टिस्ट हैं, मोस्टली मतलब वहाँ से बिलोंग करते हैं। LN तल्लूर और T सत्यपाल। तो LN तल्लूर जो हैं वो कोची के आर्टिस्ट हैं और इंस्टॉलेशन में उनने काम ज़्यादा किया है। आप लोग देखना इसको एक मिनट। LN तल्लूर, ठीक है। 2013 साल में कन्नड़ राज्योत्सव पुरस्कार पाने वाले कलाकार कौन थे? 2013 में किसने कन्नड़ राज्योत्सव पुरस्कार पाया था? तो ये भी साउथ से देखिए बिलोंग कर रहे हैं। शीला गौड़, विजय संदूर, रवि कुमार काशी और N पुष्पमाला। तो शीला गौड़ ने ये पुरस्कार हासिल किया था। तंजावुर चित्रकारी होती है, तंजावुर चित्रकारी क्या है? तो देखते हैं एक मिनट। तंजावुर मतलब तंजौर पेंटिंग्स क्या है? तो सबको पता है, समकालीन चित्रकारी है मतलब कंटेम्प्रेरी, यथार्थवादी मतलब रियलिस्टिक, पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल और लोक कला शैली मतलब फोक आर्ट। तो आपको पता है ये एक बहुत फेमस फोक आर्ट है। बाटिक कला इस किस पर किया जाता है? तो बाटिक कला कपड़े पर किया जाता है, मोम की मदद से किया जाता है। एक्रेलिक पेंट है, तत्वरित सूखने पेंट, तेल धारित रंग द्रव्य, धीमी गति से सूखने वाला पेंट और प्राकृतिक रंग। मेरे हिसाब से फर्स्ट वाला क्या है? एक मिनट। फास्ट ड्राइंग पेंट सबको पता है, एक्रेलिक जल्दी सूखता है, तो ये वाला जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। श्री तत्व निधि इसकी देन है। श्री तत्व निधि जो है वो कहाँ से मतलब आई थी, ठीक है? तो देखते हैं कहाँ गया ये। मैसूर के जो महाराजा कृष्णराज वड़ेयर थे, है ना, उनकी उनकी ये बुक थी, उसमें ये श्री तत्वनिधि आई थी। तो ये आपका आंसर है, ये श्री तत्वनिधि बुक है। ये किसने बनाया? मैसूर के महाराजा कृष्णराज वाडेयर, इनकी ये बुक है, बुक इनने लिखी है, ठीक है। 132 सफ़र का अंत मतलब जर्नीज एंड किसका पेंटिंग है, किसकी चित्रकृति है, किसने बनाई है मतलब? तो अवनींद्र नाथ टैगोर ने बनाई है, रविंद्र नाथ टैगोर की उस पर मतलब डेथ के समय। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है? एवरीबडीज नो बॉम्बे में है ये। किस प्रसिद्ध कलाकार ने 2010 में साल में भारतीय राष्ट्रीयता त्याग दी थी? तो ये भी सबको पता है, MF हुसैन। बहुत विवादित कलाकार हो गए थे वो, मीन्स जो उनने जिस तरह का चित्रण किया था भारत माता को लेके भी उनका पेंटिंग बहुत विवाद में रहा और इसलिए उन्होंने 2010 में अपनी नागरिकता, अपनी नेशनैलिटी त्याग दी थी। मुकुल चंद डे किसके लिए जाने जाते हैं? बहुत प्रसिद्ध आर्टिस्ट हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? ड्राइंग, ड्राई पॉइंट और एचिंग में कार्य वो करते हैं, उसके लिए वो जाने जाते हैं ज़्यादा। FN सूजा इस देश के नागरिक हैं। FN सूजा किसके नागरिक हैं? तो गोवा के आर्टिस्ट हैं वो और भारत के नागरिक हैं वो। अश्म मुद्रण यह प्राचीन मुद्रण तकनीक है जिसका प्रयोग इस पर होता है। अश्म मुद्रण लिथोग्राफी मतलब, है ना, अश्म लिथोग्राफी का प्रयोग सबको पता है, लिथो पे होता है। लिथो मतलब पत्थर, ठीक है। तो आंसर आपका आएगा पत्थर। अति यथार्थवाद रियलिस्ट श्योरियलिज्म, श्योरियलिज्म का सिद्धांत क्या है? यथार्थवादी प्रतिभा को अधिक महत्व देना, मीन्स जो रियलिस्टिक है नहीं। परंपरावाद को अधिक महत्व देना नहीं, ब्यूरो को अधिक महत्व देना नहीं, और स्वप्न और स्वैर कल्पना मतलब ड्रीम्स और इमेजिनेशन को अधिक महत्व देना, ये श्योरियलिज्म का सिद्धांत होता है। KH ओरा, कृष्णल जी, होल जी ओरा, ये कहाँ के हैं? ठीक है, KH ओरा कहाँ के हैं? तो हैदराबाद, तिरुपति, मदनपल्ली और विजयवाड़ा। तो ये हैदराबाद के आएंगे। चौल मंडल कलाकार का गांव कहाँ है? चौल मंडल कलाकार का गांव है मद्रास में, जैसे मतलब तमिलनाडु, चेन्नई में बोलेंगे तो तमिलनाडु में ये चौल मंडल कलाकारों का गांव है। कृष्ण रेड्डी द्वारा आविष्कृत छापा बनाने की पद्धति को कहते हैं? कृष्ण रेड्डी ने विस्कोसिटी मुद्रण उनके द्वारा आविष्कृत हुआ था।
केरल में कौन से बाल कला एक छोटे बाल कलाकार थे केरल के, जिनकी मृत्यु 6 साल की उम्र में ही हो गई थी। ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता था, मैंने खुद ने इसको स्टडी किया क्वेश्चन पेपर देख के, तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। उनका काम भी मतलब 6 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो थे E.T. क्लिंट, एडमंड थॉमस क्लिंट। ये 6 साल की सबसे छोटे आर्टिस्ट कहे जाते हैं वो। किस कलाकार की कला शैली केवल अल्पकालीन अवधि के लिए होती है? अल्पकालीन मतलब लॉन्ग टाइम नहीं रहती। तो संस्थापन कला, इंस्टॉलेशन मतलब भित्ति चित्र, म्यूरल, चित्रकारी और शिल्पकला। तो आपको पता है भित्ति चित्र जो म्यूरल है वो कभी ना कभी थोड़ा सा डाउन होएगा, इसलिए उसको हम ऐसा ले सकते हैं। सेरिग्राफी इस प्रकार की मुद्रण तकनीक है। सेरिग्राफी क्या है? तो स्टेंसिल पद्धति से छापा बनाना है, मशीन तरीके से, मुद्रांकन से छापा बनाना, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब 1950 में जो के.एस. कुलकर्णी की अगुवाई में कौन सा कलाकारों का समूह बना? तो वो था हमारा दिल्ली शिल्प चक्र। ठीक है, मतलब दिल्ली शिल्प चक्र जो बना था उसकी लीडर कौन थे? के.एस. कुलकर्णी थे। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है? तो एलोरा में है। एलोरा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो हम इसको क्या, महाराष्ट्र आंसर आएगा। रेम्ब्रांड द्वारा की गई एक प्रसिद्ध कलाकृति क्या है? द थ्री ट्री। थ्री ट्री क्या है? तो वो नक्काशी मतलब एचिंग, एचिंग है, हाँ एचिंग ही है। ठीक है, आगे हेलेवीडू को पहले यह भी कहते थे, हेलेवीडू जो है टेम्पल, उसको पहले क्या कहते थे? तो होसेला एम्पायर का जो है टेम्पल, उसको पहले द्वार समुद्र, हाँ यही है, ये भी कहते थे। गोमटेश्वर किसकी मूर्ति है? गोमटेश्वर एक मूर्ति है दोस्तों साउथ में, और किसकी है वो? तो वो बाहुबली की है। बाहुबली की है। ये जो ऋषभनाथ मीन्स जैन टेम्पल है ये, और जैनियों का उसका है। ऋषभनाथ के जो सन थे मतलब बेटे थे, उनको उनका नाम बाहुबली था, तो उसकी एक खड़ी प्रतिमा ये है। राम कुमार जो भारत के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में से एक है, वो क्या कृतियाँ ज़्यादा करते थे? तो अमूर्त भूदृश्य मतलब एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप, यथार्थवादी रियलिस्ट, डिस्टेम्पर और वीडियो आर्ट। तो क्या है उनका? अमूर्त भूदृश्य उनका काम है। जगदम्बा देवी, जगदम्बा देवी क्या किस काम में क्या करते थे? तो अच्छे आर्टिस्ट हैं, मिथिला वही मधुबनी आर्टिस्ट हैं ये। तो पारंपरिक लघु चित्र कलाकार, नहीं लघु चित्र नहीं कहेंगे, समकालीन मतलब कंटेम्प्रेरी, जनजातीय मतलब ट्राइबल, तो ट्राइबल आर्ट में उसको हम ले सकते हैं। तो ये जनजातीय कलाकार हैं। पहला केंद्रीय ललित कला अकेडमी पुरस्कार किसको मिला? है ना, तो इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग बताइएगा, मैंने देखा ही नहीं इसको, और रह गया शायद, मुझे कुछ ढंग से मुझे याद नहीं है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, उस तकनीक को क्या कहते हैं जिसमें हल्के और गहरे रंग के बीच में दमदार वैमनस्य का उपयोग होता है, जो ज़्यादातर पूरी रचना में वैषम्य का परिणाम डालता है। एक बार इंग्लिश पढ़ लेती हूँ इसकी। What is the name of the technique that use strong contrast between लाइट और डार्क के बीच में जो बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट को बताता है, वो टेक्निक का नाम हमें बताना है। बोल्ड कंट्रास्ट मतलब पूरे कॉम्पोजिशन में अच्छे तगड़े कंट्रास्ट यूज़ करते हैं, तो वो टेक्निक क्या होती है? तो ये होती है हमारी चायरोस्क्यूरो, जिसको हम प्रकाश छाया चित्रण के लिए यूज़ करते हैं। चायरो ये दो वर्ड से बना था। चायरो मतलब होता है आपका लाइट, और स्क्यूरो मतलब होता है डार्क। तो जब लाइट और शेड का स्टडी होता है, उसका कंट्रास्ट से स्टडी करते हैं, तो वो टेक्निक को चायरो स्क्यूरो कहते हैं, है ना, इसको भूलिएगा मत ये, इसलिए इसका आंसर ये आएगा। ऐसा एक कलाकार 1000 वर्षों के लिए काफ़ी है, ये किसने कहा था M.F. हुसैन के लिए? ए रामचंद्रन, गणेश पैने, यू श्रीनिवासन और के.जी. सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये जो है
इसका भी देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं आ रहा है किसने किया था। सुब्रमण्यम ने कहा था शायद, एक बार इसका कंफर्म नहीं हूँ तो नहीं बोलूँगी, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने पढ़ा ज़रूर है बट मुझे याद नहीं आ रहा है। बर्स्ट ऑफ मिनस्ट्रेल ए थ्रस्ट ऑफ मिनस्ट्रेल ए बायोग्राफी ऑफ गणेश पायने। गणेश पायने की बायोग्राफी किसने लिखी है, तो वो हम देखते हैं किसने लिखी है। शीलादित्य सरकार, हाँ इन्हीं ने लिखी है। ठीक है, शीलादित्य सरकार ने गणेश पायने की ये बायोग्राफी लिखी है। पहले कौन से 4 शहर यहाँ अंग्रेज सरकार ने कला महाविद्यालय बनाया, अभी मैंने बताया था मद्रास, बॉम्बे, कैलकटा और लाहौर। तो ये आपका 3rd वाला आंसर आ जाएगा। अनीश कपूर कौन है, शिल्पकार, एनिमेटर, चित्रकार, कला विमर्शक और कला आलोचक। तो शिल्पकार हैं ये। भारत भवन कहाँ है, इंदौर, छत्तीसगढ़, भोपाल, जबलपुर। मैं MP से हूँ, यहाँ पे ही भोपाल में भारत भवन है। टी वैकुंठम का मतलब क्या है, मीन्स टी वैकुंठम आर्टिस्ट हैं, इनका मतलब उनका फुल नेम पूछ रहे हैं तो क्या है भैया, तो थोटा वैकुंठम नाम है इनका। लक्ष्मा गौड़ का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, लक्ष्मा गौड़ का जन्म हुआ आंध्र प्रदेश में। ठीक है, जो अभी अभी प्रेजेंट में तेलंगाना में हो गया है वो, लेकिन जो स्टेट जगह है उनकी, लेकिन अभी आंध्र प्रदेश में हुआ है। आगे बढ़ें। पट्टचित्र क्या है, पत्तों पर बनाई गई एक प्रकार की पारंपरिक चित्रकारी, कपड़े पर बनाई गई शास्त्रीय चित्रकारी, चमड़े पर बनाई गई एक प्रकार की चित्रकारी, दीवार पर बनाई गई लोक चित्रकारी। तो कपड़े पर बनाई गई शास्त्रीय चित्रकारी। गंजीफा चित्रकारी क्या है, गंजीफा चित्रकारी बहुत सुंदर सी चित्रकारी, आप देखना उसको प्लेइंग कार्ड से बनाते हैं, मतलब ये ताश के पत्तों पर बनाते हैं, है ना, छोटे छोटे उस पर, और अच्छी सी देखना आप उसको, बहुत बढ़िया सुंदर तरीके से वो बनाते हैं। रेम्ब्रांड किसके लिए जाने जाते हैं, तो मृणमूर्ति, प्रकाश छाया चित्रण के लिए रेम्ब्रांड जाना जाते हैं। देखिए इसको क्या है, हम यही चायरोस्क्यूरो फिराया, उसी के लिए हम सब जानते हैं। रेम्ब्रांड की पेंटिंग्स में उनने जिस तरह से लाइट और शेड को बैलेंस किया है, उसको जिस तरह से दिखाया, वो सराहनीय है, वो रेनेसेंस में सराहनीय है, मतलब और किसी ने इस प्रकार का काम नहीं किया है ना। चाहे आप उनका नाइट वॉच पेंटिंग देखें, बहुत वो तो बहुत ही अद्भुत है इस चीज़ को लेके। तो आप ये चीज़ें रेम्ब्रांड की पेंटिंग में ज़्यादा जानी जाती है। जामिनी राय को किस किस्म की चित्रकारी अद्भुत प्रभावित हुई है, तो वो पता है आपको, पटुआ जो बोलते हैं बंगाल की, उस चित्रकारी से वो अधिक प्रभावित हुई हैं। ठीक है, पटुआ या पटचित्र भी ले सकते हैं इसमें, और पटुआ भी, हम पटुआ चित्रकारी क्योंकि बंगाल के उससे कहते हैं, तो वो दोनों में से थोड़ा सा इसमें डाउट है, देख लीजिएगा। वैसे पटुआ ही होना चाहिए क्योंकि बंगाल की चित्रकारी से वो हैं, मतलब अफेक्टेड हैं। आर्चिक इंडियन टेराकोटास, है ना, आर्टिस्ट इंडियन टेराकोटास किसके द्वारा लिखी गई है, तो आनंद कुमार स्वामी द्वारा लिखी गई है। अंग्रेज शासन ने संस्थापन की गई पहली कलाशाला की शुरुआत की थी, तो किसने अपना मकान आवंटित किया था, जब अंग्रेज़ों ने पहली कलाशाला की वो दी थी तो किसने अपना मकान दिया था, तो इतना श्योर नहीं हूँ बट मेरे हिसाब से राजा राम रॉय ने दिया था, है ना। इसका भी अगर आंसर आपको पता चले तो आप ज़रूर बताइएगा। पहली मुद्रण मशीन भारत में कहाँ स्थापित हुई थी, तो सबको पता है वो गोवा में स्थापित हुई थी, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ भी वो नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए मैं अभी कंफर्म नहीं होंगी। पहला भारतीय कलाकार कौन है जिसने परंपरागत पद्धति छोड़कर अंग्रेजी शैली, पाश्चात्य शैली पर गौर करना शुरू किया था, ये भी मुझे नहीं समझ आया है, मतलब पता नहीं है मुझे, तो आप लोग सर्च कीजिए, मैं भी करूँगी, अगर मुझे इसका आंसर मिल जाएगा, मेरे पास टाइम नहीं था, आपको पता है, तुरंत ही मैंने इसको अभी सॉल्व कर लिया। देखिए तो मैं इसको एक बार सर्च करूँगी और होएगा तो फिर मैं इसी के कमेंट सेक्शन में पिन करके इसका आंसर बता दूँगी आपको कि ये कौन से कलाकार थे जिनने परंपरागत शैली छोड़ के पाश्चात्य शैली को गौर करना शुरू किया था।
सीता अपहरण चित्रित करने समय रवि वर्मा की मॉडल कौन थी, है ना। रवि वर्मा की मॉडल कौन थी? पुष्पला, कुजुम्बी, दमयंती, श्री देवी नारायण। तो इस समय शायद दमयंती ये थी उनकी वो मॉडल। आगे देखें, कौन से रूसी कलाकार ने अपने अंतिम दिन हिमाचल प्रदेश, रशियन आर्टिस्ट जिसने अपने लास्ट डेज हिमाचल प्रदेश में गुजारे, तो वो थे हमारे निकोलस रियोरिक। बेंगलुरु की चित्र संते का आयोजन का आयोजन कहाँ है? एक मिनट। हाँ, चित्र सांटे बेंगलोर में किसने आयोजन किया था? जो चित्र सांटे एग्जीबिशन है, आर्ट एग्जीबिशन है, वो किसने किया था? तो चित्रकला परिषद, मतलब कर्नाटका चित्रकला परिषद ने कहा था। कर्नाटक ललित कला अकेडमी नहीं कहेंगे, कन्नड़ राज्य में से कला, हाँ चित्रकला परिषद, दैट मीन्स वही कर्नाटक चित्रकला परिषद। असित कुमार हलदार ने अपनी पढ़ाई कहाँ करी? जे स्कूल, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट मैसूर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता, सबको पता है, वहाँ पे उन्होंने अपनी आर्ट स्टडी करी। साल 2012 में पद्म विभूषण पाने वाले कलाकार कौन थे? तो कौन थे? के.जी. सुब्रमण्यम को आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए वो मिला था, फाइन आर्ट के लिए पद्म भूषण मिला था। प्रभाववाद क्या है? तो चित्रकारी, संगीत या नाट्य कला की वह शैली जहाँ कलाकार या लेखक बाहरी यथार्थता के स्थान पर अपने आंतरिक भावनाओं, मतलब इमोशन से विशेष जुड़कर उजागर करने की कोशिश करता है, बाकी देखने का ही नहीं, क्योंकि यही होता है प्रभाववाद, पता ही है आपको। प्रसिद्ध मैक्सिकन अभिव्यक्ता कलाकार कौन है? मैक्सिकन आर्टिस्ट कौन है? तो फ्रीडा kahlo, कोमिली क्लाउडेल, ले ब्राक्शा और ऊपर में से कोई नहीं। अभिव्यक्ता मतलब एक्सप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट। हाँ, तो देखिए फ्रीडा kahlo पोर्ट्रेट बनाते हैं, ये कैमली क्लाउडल ये भी ऐसी कुछ कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तीनों ही आर्टिस्ट रियलिस्ट में पोर्ट्रेट में काम करते हैं, इम्प्रेशनिस्ट कोई नहीं है, एक्सप्रेशनिस्ट। आ गया। खजुराहो स्मारकों का समूह कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है, खजुराहो स्मारक के समूह में शामिल मंदिर कौन सा है? तो वीरभद्र, महालक्ष्मी महाराष्ट्र में, मालंगेश्वर एमपी में खजुराहो समूह में आता है। खजुराहो किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा चित्रकारी, लोक चित्रकारी, श्रृंगारिक मूर्तिकला के लिए खजुराहो प्रसिद्ध है। कोणार्क किसका मंदिर है? शिव, विष्णु, कोणार्केश्वर, सूर्य का टेम्पल है कोणार्क। गोल गुंबज कहाँ है? बीजापुर में, जो कि है कर्नाटक में। ठीक है, आगे लस्ट फॉर लाइफ नामक इरविन स्टोन का जीवन संबंधी उपन्यास, ऑटोबायोग्राफी किस कलाकार पर आधारित है? क्लिम्ट, विंसेंट वैन गॉग, जॉर्जियो डोकीफी, जैक्सन पोलॉक। तो विंसेंट वैन गॉग की ये ऑटोग्राफी है लस्ट फॉर लाइफ। ठीक है, थ्रू द आइज ऑफ द पेंटर किसने निर्देशित और चलचित्र किया है? तो ये M.F. हुसैन ने किया है। ठीक है, आगे देखें। सामान्यतः पेपर मैशी टेक्निक काय में यूज़ होती है? बड़ी मूर्तियाँ, नकाब बनाना, चित्रकारी, मकाना, तो मास्क बनाने में यूज़ होती है। गुरप्पा चेटी किस किस्म के कलाकार हैं? गुरप्पा चेटी तो ये हैं मैसूर चित्रकारी, पटचित्र, कलमकारी के आर्टिस्ट हैं, पद्मश्री हैं ये भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा। बटीक तकनीक में सामान्यतः किस चीज़ का उपयोग होता है? अभी बताया था ऊपर आपको, मोम का यूज़ बटीक में ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा क्या होता ही वही यूज़ है। रामकिंकर बेंच कहाँ के हैं? तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के हैं, बंकुरा वेस्ट बंगाल से। अंजलि इला मेनन भारत की एक प्रमुख क्या हैं? तो कला समीक्षक हैं, समकालीन आर्टिस्ट मतलब कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, आर्ट हिस्टोरियन, तो समकालीन कलाकार हैं। चित्रपट टेपेस्ट्री
इसका एक प्रकार है ना। टेपेस्ट्री जो है वो किसका कला वो है। चित्रपट सबको पता है। वस्त्र कला, मुद्रण तकनीक, कपड़ों पर चित्रकारी या मूर्ति कला। तो एक मिनट जिसका इंग्लिश, हाँ वही वस्त्र कला, वही टेक्सटाइल आर्ट। एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो टेपेस्ट्री क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ टेक्सटाइल आर्ट जो कि कौन सा चित्रकार वस्त्र कला भी करता है, कौन सा आर्टिस्ट है जो वस्त्र कला भी करते हैं? तो ये भास्कर राव, SG वासुदेव, टेक्सटाइल आर्ट में जो आर्टिस्ट हैं, सॉरी SG वासुदेव। भित्ति चित्र फ्रेस्को क्या होता है? दीवारों पर चित्रकारी की तकनीक। फ्रांस की एक कागज की किस कला की अवधि? तो आपको पता है क्या होता है? दीवारों पर चित्रकारी की तकनीक है। अंडा डिस्पेयर मतलब एग टेम्परा क्या होता है ये? तो धीमी सूखने की तकनीक। भित्ति चित्रकारी की पुरानी भारतीय तकनीक। रंजकों के साथ तीव्र गति से सूखने वाली, तीव्र मतलब फास्ट ड्राइंग। तो ये एक फास्ट ड्राइंग मीडियम होता है। एक मिनट, हाँ फास्ट ड्राइंग पेंटिंग मीडियम, ये आएगा आपका थर्ड वाला आंसर, एग टेम्परा। जल्दी से देखें, थोड़ा सा ही बचा है। गौतिक ज़्यादातर किससे संबंधित है? तो चित्रकारी वास्तुशिल्प की शैली है गौतिक। डेक्कन चित्रकारी होती है। आंध्र चित्रकारी की परंपरा, मुसलमानों की चित्रकारी की परंपरा, भित्ति चित्रकारी और गुफा चित्रकारी। तो आंध्र चित्रकारी की परंपरा है। सामान्य रूप से किसी भी बुनियादी कला प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में क्या शामिल नहीं होता? मीन्स जो फाउंडेशन कोर्स है, जो फर्स्ट ईयर का कोर्स होता है हमारे मोस्टली, चाहे फाइन आर्ट हो चाहे ड्राइंग एंड पेंटिंग हो, कौन सा कोर्स उसमें यूज़ नहीं होता है? पेंसिल शेडिंग बिल्कुल करते हैं, वही करना सिखाते हैं। जड़ पदार्थों का चित्रण क्या होता है ये? मतलब स्टिल लाइफ, सॉरी स्टिल लाइफ वो भी होता है। हम लाइट और शेड की स्टडी स्टूडेंट्स को करवाते हैं उससे। अमूर्त चित्रकारी, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बिल्कुल नहीं आता है स्टार्टिंग में, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आएगा बंदे को। तो हम इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमूर्त। स्केचिंग भी होता है, क्योंकि ललित कला अकेडमी की सदस्यता पाने वाले पहला कलाकार कौन था? सदस्यता पाने वाले मतलब फेलोशिप वाली चीज़ होगी आई थिंक। ललित कला अकेडमी की, हाँ फेलोशिप सबसे पहले किसको मिली थी? तो जमिनी रॉय को 1955 में मिली थी, याद है मुझे। ठीक है, तो रिचुअल्स आर्ट ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? ये बुक है, किसने लिखी थी? तो ये अजीत मुखर्जी ने लिखी थी। इंडियन आर्ट फेयर, भारतीय कला मेला के संस्थापक कौन है? किसने उसको मतलब स्टार्ट किया था? तो शीबा नालिनी मालिनी, नेहा किरपाल। नेहा किरपाल फाउंडर और डायरेक्टर हैं इंडियन आर्ट मेला के। इनमें से प्रसिद्ध कला संग्रह, आर्ट कलेक्टर, ये मुझे ढंग से नहीं कंफर्म हुआ है, शायद इन दोनों में से कोई सा होगा, ए या बी में से। अतुल डोडिया कौन है? अतुल डोडिया समकालीन कलाकार, पारंपरिक कलाकार, कला समीक्षक या कला संग्रहकर्ता? तो समकालीन कलाकार मतलब कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं। 200 रूप भेद प्रमाणम, भाव लावण्य योजनम, सदृश्य वर्णिका भंगम, यह भारतीय चित्रकारी की 6 शाखाएं हैं। ये कहाँ वर्णित है? तो कामसूत्र में वर्णित है, वात्स्यायन द्वारा कामसूत्र में। ठीक है, तो ये आपका वो पेपर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है पसंद आया होगा दोस्तों। जो कुछ गलती भी हुई तो देख लेना, मैंने क्योंकि फटाफट बस इसको सॉल्व किया है। जो क्वेश्चंस कंफर्म नहीं हो पाए हैं उसको मैं ज़रूर एक बार और एनालाइज करके सर्च देख के और आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दे दूँगी। और आप लोगों को भी अगर कोई आंसर्स मिलते हैं तो आप मुझे बताएं। और नेट के एग्ज़ाम वाले बोलें, सुन लें बिल्कुल कि इससे बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है। ये पेपर जिस तरह से स्ट्रेट क्वेश्चंस आए हैं, इस तरह के स्ट्रेट क्वेश्चंस नेट में आप भूल ही जाइए, नहीं आते हैं वो। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अपना लेवल को और बढ़ाएं तो और अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। कल आपके लिए आपका रिनाइसेंस जो है उसका वीडियो एक आ जाएगा, आप लोग ज़रूर देखिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, अपने चैनल को आगे बढ़ाएं। और ये जो वीडियो की लिंक है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो, ताकि वो लोग अगर वो भी इसका सॉल्यूशंस ढूंढ रहे होंगे तो उन्हें भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। थैंक यू।